అందరికీ నమస్కారం। मंच पर आसीन माननीय श्री सोमयाजुलू जी एवं आपका परिचय नहीं है मेरे पास, नागुल जी एवं हाल में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा नमस्कार। मैं वनवासी कल्याण परिषद द्वारा का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि का सम्मान दिया। और मैं आरएसएस से जब मेरी उम्र केवल 10-12 साल की थी उस समय मैंने आरएसएस की शाखाएं अटेंड की थी और वो मेरा उस समय का अनुभव वो मुझे आज भी याद है। और उस समय हमारे शाखा जो संचालन किया करते थे मुझे उनका नाम आज भी याद है, उनका नाम था राम ब्रह्मम जी। हालांकि उसके बाद में मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया, बहुत से फ्रेंड्स भी बने और इस जीवन के इस लंबे सफ़र में बहुत लोगों से मेरा मिलने का काम पड़ा। शायद उनमें से मैंने 90-95% लोगों के नाम याद नहीं होंगे, मगर जो राम ब्रह्मम जी का नाम है उनका नाम मुझे आज भी याद है। और उस समय के जो स्मरण है, उस समय के जो आरएसएस की शाखा जो मैंने अटेंड की थी, जिस समय मेरी उम्र केवल 10 से 12 साल थी, और उस समय का मुझे याद है खाकी निक्कर पहनना, वो चौड़े चमड़े का बेल्ट लगाना और रोज़ एक लाठी लेकर के शाम में 5 बजे हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पे शाखा लगती थी, वहाँ जाना, वो संस्मरण आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। और उस उम्र में जो बालक शाखा से आरएस से जुड़ते हैं वो जिंदगी भर जो सो कभी भी वो बात को भूल नहीं पाते। और शाखा में जो मुझे अनुभव हुआ उस समय का अनुभव मेरा जो है, वहाँ पे मैंने सीखा अनुशासन, समय की पाबंदी। और उस समय जो हमारे शाखा संचालन किया करते राम ब्रह्मम जी, उनका प्रेम, उनकी आत्मीयता और वो जिस नमूने से शाखा का संचालन किया करते थे वो भी मुझे आज तक याद है। इसी कारण हमेशा मन में आरएसएस के प्रति एक प्रेम की भावना, एक आदर की भावना हमेशा बनी रहती है। और मैं ये समझता हूँ कि आरएसएस कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे वनवासी कल्याण परिषद भी, ये भी एक आरएसएस की एक संस्था है। तो यहाँ भी जितने लोग काम करते हैं, जैसे आरएसएस की जितनी भी संस्थाएं हैं, मेरा अनुभव, मेरी समझ ये कहती है कि जितने भी लोग काम करते हैं सब राष्ट्र प्रेम में काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन की आहुति राष्ट्र के लिए दी है। उस राष्ट्र के काम के लिए कभी पीछे नहीं रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटते हैं। और उसी प्रकार वो सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने की इच्छा रखते हैं और जोड़ने की पूरी कोशिश भी करते हैं। इतने सालों बाद, जैसे 10-12 साल की मेरी उम्र थी, आज मैं 77 साल का हूँ, उसके बावजूद मेरी याद में, मेरी स्मृति में मैंने आरएसएस का जो मेरा अनुभव है उस समय का आज भी मुझे याद है। और मैं समझता हूँ वनवासी भाई, आदिवासी भाई, गिरिजन भाई, ये सब तो हैं। इन सबसे पहले ये प्रकृति के पुत्र हैं। हमें इनसे प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, और बहुत कुछ आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से हम इन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। हम तो बनिए हैं, मारवाड़ी हैं, व्यापारी हैं, इसलिए हम हमेशा जो है सो लेने और देने की बात में ज़्यादा विश्वास करते हैं और लेन देन नहीं करते हैं। तो हम उनसे कुछ सीखेंगे और उनको भी कुछ देंगे। हम हमारे भाइयों से प्रकृति को कैसे संजोना, कैसे संभालना, प्रकृति में कैसे जीना, प्रकृति में किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो हम हमेशा उनसे सीख सकते हैं। और हमको सीखने की हमेशा इच्छा भी रहनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सीखने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, ना ही कोई
ओहदा बड़ा या छोटा होता है कुछ भी सीखने के वास्ते, तो हमेशा हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए और हमेशा हमें सीखने के लिए प्रकृति रखनी चाहिए। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भारत माता की जय और भगवान विरास मुंडा की जय। नमस्कार।